चलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग भाई? लास्ट क्लास की पॉइंट बताइए मेरे को। लास्ट क्लास में अपन लोग किस पॉइंट पर चल रहे थे? हम्म। चलिए, मुझे याद है पीरियोडिक टेबल में हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चल रहा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जिसको हमने आजकल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला था। बच्चों, इसमें एक पॉइंट में थोड़ा सा सुधार करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस माइनस 5/2 RT। मैं उस समय ध्यान नहीं रहा, मुझे टी नहीं लिख पाया था मैं, शायद आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये है, इसको सुधार कर लीजिए। शायद मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कई बार क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी AE लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, तो एफिनिटी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। शायद मैंने टी लिखना ध्यान नहीं रहा मुझे लिखने का, आप ऐड कर लीजिए इसको। चलिए, अब बच्चों ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन आपने देखा था इधर सेवंथ ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl से कम होती है। याद करो, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है, इसमें 3p में जाता है। 3p का साइज थोड़ा बड़ा है और 2p का साइज छोटा है, सबको याद है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है बोलो? Cl की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन F, ये मैंने लिखा दिया था। बच्चों, 6 ग्रुप में ऑक्सीजन से ज्यादा कौन होती है? सल्फर। बच्चों, 5th ग्रुप में नाइट्रोजन से ज्यादा कौन होता है? फास्फोरस। ये नीचे आ जाएगा, ये इससे कम हो जाएगा, ये इससे कम हो जाएगा। बच्चों, 4th ग्रुप में कार्बन सिलिकन, कार्बन सिलिकन, सिलिकन से कार्बन कम हो जाएगा, सिलिकन ज्यादा। 3rd ग्रुप में बोरान एल्यूमिनियम, बोरान से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा, बोरान कम। ठीक है, तो बच्चों सभी में कौन ज्यादा है? ये वाले ज्यादा हैं, हमेशा याद रखिए। ये वाले, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है हमेशा। कभी भी क्वेश्चन आए, चाहे वो Cl पर आए, चाहे वो सल्फर पर आए, फास्फोरस पर आए, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, किसी पर भी आए, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों होती है? Why electron affinity of this element is greater than that of this element? Because of incoming electron enters in the 3p orbital, which size is larger as compared to 2p। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई रहेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी इन एलिमेंट की। तो आपको ये हमेशा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट हमेशा आपका क्वेश्चन पॉइंट है। बेस ये ले लिया था, इस पर इस पर इस पर सभी पर सेम आंसर होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। इसलिए मैंने आपको कल F और Cl के बीच कंपैरेटिव स्टडी करा दी थी। F और Cl के बीच कंपैरेटिव स्टडी मैंने कल करा दी थी आपको। अब लिखिए, तो हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपको और बिल्कुल हर हर चीजें आपको आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।
इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड ए देखिए, बोरान एल्यूमिनियम, बोरान माइन, थर्ड ए देखिए, थर्ड ए का मतलब 13 ग्रुप, थर्ड ए का मतलब 13 ग्रुप। ये देखिए बोरान -27, एल्यूमिनियम ज्यादा है -43, कार्बन 122, सिलिकॉन उससे ज्यादा -134। माइनस साइन जो है वो एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, कल आपको मैंने बतलाई थी +31, फास्फोरस देखिए ज्यादा है -72, निकल रही है इसमें एनर्जी -72, ठीक है। ऑक्सीजन 141, सल्फर ज्यादा है 200, माइनस साइन एनर्जी रिलीज का। फ्लोरीन -328, क्लोरीन -349, और हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जिनान, रेडान, इनकी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये जो पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है इससे, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। बोलो ये सब दिख रहा है आपको, क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है आपको? ये बोरान एल्यूमिनियम वाला पूरा देख लीजिए, बोरान टू फ्लोरीन, एल्यूमिनियम टू क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सभी की ऊपर वालों से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका रीजन सिर्फ क्या है, 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होना है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम मिलता है। बस ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो आपको मालूम है। अब चलिए नेक्स्ट टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन एक बार देख लो, तो कल मैंने लिखाई है, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन समझाते हैं। देखो एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इसको देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन को एक बार देख लो, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। चलो देख ली सब लोगों ने। बच्चों ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया एक, और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये p ऑर्बिटल फ्लोरीन का, उसका एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये तैयार हो गया आपका HF। इसको हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं HF, और ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में होना चाहिए ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सेंटर में? क्योंकि भाई दोनों ने शेयरिंग की, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो शेयरिंग होगी, और शेयरिंग का मतलब तो होता है बराबर बराबर, तो ये बीच में रहना चाहिए। पर ये बच्चों बीच में नहीं रहता, ये फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये यहां से उठ करके, यहां से शिफ्ट होकर के ये इसकी तरफ चला जाता है। ये देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चली गई है, ये इस तरफ चली गई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हो गया बच्चों पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो इसका रीजन हुआ कि हम ऐसा बोलेंगे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हुई, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको, उस पेयर को कोई एटम, दो एटम है उनमें से कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, अपनी तरफ खींच ले, तो वो जो एबिलिटी है, खींचने की जो एबिलिटी है, अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे, ये डेफिनेशन है। तो सिग्मा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई एटम अपनी
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस अट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी है उस एटम की, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या डेफिनेशन हो गई? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared electron pair, ability of an atom to attract the shared electron pair towards itself, इस एटम की तरफ, itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो जिस पावर से अट्रैक्ट कर रहा है उस पावर को, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लिख दिया मैंने, डेफिनेशन लिखे। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब बताओ कौन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ये मैंने पहले ही लिख दिया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डायरेक्शन शिफ्ट होने का इस तरफ हो जाएगा। तो 2.1 कम है, 4.0 ज्यादा है, जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, 1.9 है, तो डबल ही मान लें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब बताओ, अगर आइडेंटिकल एटम होते, जैसे इधर भी H होता और इधर भी H होता और ये बॉन्ड बना रहे होते, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहता। भाई एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, अब ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की इक्वल है। तो ऐसा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, ये नॉन पोलर ही रहेगा। कैसा रहेगा? नॉन पोलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में ही इलेक्ट्रॉन है, नॉन पोलर है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा कैसा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया? इसलिए ये नॉन पोलर, नॉन पोलर बिल्कुल 100% कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, 100% कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, एक 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि यहां देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस कोवेलेंट है, बॉन्ड तो कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे बोल रहे हैं आप कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों? क्योंकि ये शेयरिंग से बन रहा है, और जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग, दिस इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग, बट दिस इज non-polar, that is 100% covalent bond. It has 0% ionic character because both have the electronegativity same. ठीक है, they are the identical atom. While in this case there is difference in the electronegativity, so the more electronegative atom attract the shared electron pair towards itself. ठीक है, thus electronegative attain partial negative or another atom attains partial positive. So partial positive, partial negative, that is charge separation. This is called polar character. So this is polar covalent bond. तो ये हो गया polar covalent bond. तो अब आपको एक बॉन्ड मिलेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड मिलेगा 100% कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नॉन पोलर 100% कोवेलेंट बॉन्ड. So these two nature of the covalent bond is determined by the difference of the electronegativity. तो मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी सबको ये. तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन को एकदम करेक्टली समझ गए होंगे. अब ध्यान से सुनना, ये एबिलिटी है, पैसा खींच लिया मैंने इस तरफ, ठीक है. तो क्या हुआ बच्चों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती. जैसे आपने कल देखा आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूनिट होती है,
आपने देखा कि क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 किलोजूल पर मोल है, तो है यूनिट है किलोजूल पर मोल। यूनिट पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो यूनिट, लिख लीजिएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करती है वो आपको मैं समझा रहा हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड, टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड। पीरियड में मैं पीरियड ले रहा हूं सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और नियान तो बॉन्ड बनाएगा नहीं तो छोड़ दीजिए। नियान 10 ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, अभी हम अभी तक तो जानते हैं कि बॉन्ड नहीं बनाता है ना, नियान छोड़ दिया। लिथियम 3, बहुत ध्यान से देखना, 1s2 2s1, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2s2 है, यहां 2p1 है, सभी में ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट 2 है, 2p2 है, 2p3 है, 2p4 है, 2p5 है, 2p6 है। इसको आप हटा दीजिए, सभी का ऑर्बिट 2 है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ऑर्बिट सभी में 2 है, ठीक है। पर न्यूक्लियर चार्ज इसका 3 है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां तक बढ़ेगा। तो ध्यान देना, कल आप साइज की बात कर चुके हो, साइज की आप बात कर चुके, ऑर्बिट सभी में 2 है, ऑर्बिट सभी में 2 है, तो ऑर्बिट डिपेंडेंट बात नहीं है यहाँ पर, ऑर्बिट सभी में 2 है, एन का वैल्यू सभी में 2 है, तो एन का मैं यहाँ पर एक बना देता हूं, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और ये पहला ऑर्बिट हो गया, और ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये देखो। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे, यहां तक आप पहुंचोगे, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट हो गया, ये देखिए, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे, साइज कम होते जा रहा है, साइज कम हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट रेडियस या साइज, साइज और रेडियस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। एक बात बताओ, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास आ गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास आ गया, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है, ये देखो, इसका न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूर है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, और इसका ये जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ठीक है। अब मैंने, ध्यान देना बच्चों, अब मैंने हाइड्रोजन और लिथियम के बीच बॉन्ड बनाया, ये देखिए हाइड्रोजन और लिथियम के बीच बॉन्ड बनाया, और यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H और F के बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन ये सेंटर में होना चाहिए, इसको भी यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए, क्या ये सेंटर में रहेंगे? नहीं, ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन आप देख रहे हो, इसका साइज इतना कम हो गया है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया,
ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड माने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, उसको बोला गया है। तो ये खींच लिया इसने अपनी तरफ, ये खींच लिया अपनी तरफ, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला ये आ गया। ये इसने क्यों खींच लिया इस तरह? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। बात बहुत ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये डिस्टेंस, ये जो बनाएंगे बॉन्ड, ये भी तो कम होगा ना, ये डिस्टेंस भी तो कम हो गया, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होना, एंड न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जेड इफेक्टिव लिख देता हूं, जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होना, रेडियस डिक्रीज होना, ये दोनों फैक्टर, रेडियस का कम होना, जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बना लेंगे तो ये न्यूक्लियर चार्ज हाई है और रेडियस कम है, दोनों बातें लिख दी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। और बच्चों ये इस तरफ खिंच जाएगा, ये देखिए उल्टा इस तरफ खिंच रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, उल्टा हो गया। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैं ब्लैक कलर से इनका वैल्यू लिख रहा हूं, इस वैल्यू को भी आपको समझना है। देखिए ध्यान से, ये हटा रहा हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी 1 मानते हैं, इसकी 1.5 मानेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी 2 मानेंगे, इसकी 2.5 कार्बन की, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0, ये मैंने पहले आपको लिख दिया था 4.0। और बच्चों हाइड्रोजन की परमानेंटली याद रखिएगा, हाइड्रोजन की होती है 2.1, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा याद रखना है आपको, 2.1। अब देखो ये आपका हो गया 2.1 और ये हो गया 4, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया? फ्लोरीन की तरफ। यहाँ देखो ये लिथियम का हो गया 1 और ये हो गया 2.1, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया? हाइड्रोजन की तरफ। तो ये भी डाइपोल डेवलप हुआ और यहाँ भी डाइपोल डेवलप हुआ, 2 डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, ये डेवलप हो गए दोनों साइड। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, देखिए 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 0.5 से बढ़ रही है, देखो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो हमेशा 0.5 से बढ़ती है और इसमें सेकेंड पीरियड में कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल परमानेंट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऑर्डर में इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी from left to right, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। अब आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन तक क्यों बढ़ती है, तो इसके 2 रीजन हो गए जो आपको मैंने समझा दिए। एक तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस का डिस्टेंस माने साइड ऑफ एटम कम हो गया और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है। दोनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने वाले हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा, ये लिख डाला है। बोलो क्लियर हो गया पूरा सबको अच्छे से? ये पूरा याद रहना चाहिए आपको ये, और इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 0.5 का डिफरेंस है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता फ्लोरीन, कितना है? 4, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है 4, फ्लोरीन। लिख लिया आप लोगों ने?
कंप्लीट हो गया, मैं क्लीन कर दूं उसको। यस सर। अब रीजन भी हो गया। अब बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो पहला फैक्टर हो गया, देखो क्या, साइज। सबसे बड़ा साइज, उससे छोटा साइज, उससे छोटा साइज। ये साइज जैसे जैसे छोटा होता चला जा रहा है, आप समझ गए कि बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। तो साइज और कम होते जा रहा है, और जो दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको ये न्यूक्लियस खींच लेगा, तो एक हो गया न्यूक्लियर चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज जितना, पर किसमें, एक पीरियड में आप देख रहे हैं, ये एक पीरियड में आप देख रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड हो गया और साइज पर भी डिपेंड हो गया। साइज जितना कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, और बेटर तरीके से लिखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने पीरियड देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप, चलिए हम ले लेते सबसे बेस्ट ग्रुप, फिर अपन बाकी ग्रुप की भी स्टडी करेंगे। FCl Br I एस्टेटीन, हेलोजन ग्रुप। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से मैंने पहले हेलोजन पर कंसंट्रेट किया। आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ये 4 है, ये 3 है, ये 2.8 है, ये 2.5 है, ये 2.1 के आसपास है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जरा सोचिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, 3 कम हो रही है, 2.8 और 2.5 और 2.1, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस, ये वैल्यू लिखना है बेटा, 4, 3, 2.8, 2.5, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2.6 के आसपास मान ले, 2.7 मान ले, थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम, हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा, हाइड्रोजन की, हाँ कार्बन से भी थोड़ा सा ज्यादा, 2.6, 2.7 के आसपास, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों हुई बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पीरियड है 2, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, पीरियड 5 है और पीरियड 6 है। यहाँ पर बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे पीरियड 2 है, ये देखिए 2, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, फिर ये न्यूक्लियस है, ये 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ पर पीरियड कौन सा हो गया, 3। जब पीरियड 3 हो गया तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाला दूर हो गया, ये तो यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज ये और ज्यादा दूर हो गया, ये और ज्यादा। तो इस तरह से आपको पिछली क्लास में बतलाया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो फिर क्या खास बात हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस, इस पे डिपेंड कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा HF ये वाला होगा, पास में होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर HCl और दूर हो जाएगा, यहाँ पर HBr और ज्यादा दूर हो जाएगा, HI और ज्यादा दूर हो जाएगा। तो बताओ न्यूक्लियर चार्ज सबसे पास इसमें है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे पास इसमें है, तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया,
इसमें भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा बट कम होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल निगेटिव हो गया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 2 डेल्टा लगा देंगे क्योंकि थोड़ा सा कम शिफ्ट है, इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, इसमें 3 डेल्टा लगा देंगे। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन और कम है और इसमें और भी कम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी 2.5, 2.4, 2.6 जितनी भी है, अब ये देखना पड़ेगा, मुझे इसकी याद नहीं है। तो ये पार्शियल और कम हो जाएगा, ये पार्शियल निगेटिव और कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सोचा जाता है। तो यहाँ पर इस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए साइज पर या नंबर ऑफ सेल पर, मींस डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन का हो गया। हाँ, आपको बात समझ आ गई होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन in a group decreases because number of cells increases, ऐसा लिख सकते हैं, या distance of outermost electron from nucleus increases, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं। तो ये खास बात है। बताओ, बात समझ आ गई? वाइल द न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। बोले सर इसमें तो न्यूक्लियर चार्ज 9 है, इसमें तो और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है 35, इसमें तो 53 है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा तो इसकी होनी चाहिए। नहीं बच्चों, इसकी नहीं। क्या इसकी और होना चाहिए? नहीं, इसकी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है डाउन द ग्रुप, जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पर जो एक्चुअल बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो सारी बात इस पर डिपेंड होती है, नंबर ऑफ सेल पर, एन पर डिपेंड करती है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हो गई अच्छे से क्लियर क्यों नहीं हुई बताइए? यस सर। तो इसको बड़े अच्छे से एक बार लिख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसका। कर दे क्लीन इसको। तो मैं यहीं पर एक बात समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ये फिक्स है। 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, ये फिक्स है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2.8, इसकी होती है 2.5। अब जो डिफरेंस है ये देखो, बहुत ज्यादा, ये फिक्स हो गया, ये सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बच्चों क्या हुआ? चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा इसमें हुआ, मतलब टॉप टू बॉटम चार्ज सेपरेशन इसमें सबसे ज्यादा है, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। अगर मैं आई ले लेता, देखो जरा, आई और आई ले लेता हूं, तो इस आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 और इसकी भी 2.5 है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा। तो चार्ज सेपरेशन 0 रहा, मतलब चार्ज सेपरेशन 0 रहेगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन इसमें हुआ, उससे कम, उससे कम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको यही ध्यान रहे, चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीजेस,
डिक्रीज हो रहा है। चार्ज सेपरेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलग अलग हो जाना, इसी को तुम आगे डाइपोल मोमेंट से डिफाइन करोगे। तो डाइपोल मोमेंट नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है डाइपोल मोमेंट। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है बच्चों, आयनिक कैरेक्टर यानी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड सभी हैं, पर इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा हुआ। तो ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, जब फजन रूल पढ़ाऊंगा तब, पर थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये भी आप अलग से बात समझ गए होंगे कि जब आइडेंटिकल एटम होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो चार्ज सेपरेशन तो होगा। तो चार्ज सेपरेशन हुआ, डाइपोल मोमेंट हुआ, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। आयनिक सबसे ज्यादा इसमें कैरेक्टर मिलेगा, सबसे कम इसमें, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। यदि बच्चों आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा। ये दोनों एक ही चीज है, चीज मतलब एक ही चीज इन द सेंस की मतलब एक ही से दोनों डिफाइन होते हैं। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो 100 में से माइनस कर दो आयनिक कैरेक्टर तो कोवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बात समझ आई आपको? ये वाली बात समझ आई कि नहीं? जैसे मैंने इसका आयनिक कैरेक्टर लिखा, समझने की बात है, आयनिक कैरेक्टर मैंने इसका आयनिक कैरेक्टर लिखा सपोज 30%, इसका आयनिक कैरेक्टर लिखा सपोज मैंने 25%, इसका आयनिक कैरेक्टर लिखा मैंने 15% और इसका आयनिक कैरेक्टर लिखा मैंने 10%। ये आयनिक कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कोवेलेंट 100 माइनस 30 कर दो तो इसमें 70 आ जाएगा, 100 माइनस 25 कर दो तो इसमें कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा, 100 माइनस 15 कर दो तो इसमें 85% आ जाएगा, 100 माइनस 10 कर दो तो इसमें 90% आ जाएगा। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है और आयनिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। और आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें मिलेगा और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर इसमें मिलेगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें, कभी भी गलती नहीं हो। आयनिक कैरेक्टर 100 में से माइनस कर दीजिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ये मैंने मन से लिख दिया है समझाने के लिए, ये मैंने मन से लिख दिया है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ये इतना है तो ये इतना होना चाहिए, ये मन से लिखा है मैंने, पर आप लिखेंगे। लिख लिया सब लोगों ने ये? क्लीन कर दूं अब इसको? तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम जो एलिमेंट हमें याद रखने हैं उनको तो बिल्कुल याद, पता आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद ही होनी चाहिए। कौन कौन सी?
एक मैंने बताया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, एक मैंने बताया फर्स्ट पूरा ग्रुप की, ठीक है। और फास्फोरस की याद रखिए, फास्फोरस की 2.1 होती है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल बतला रहा हूं, उस पीरियोडिक टेबल को देखिए। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये टेबल आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिथियम पहले फर्स्ट है, ग्रुप देखिए, फर्स्ट है, सेकंड है, लिथियम बेरिलियम, और बीच में खाली जगह है बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक मैंने लिख दिए। लिथियम से लगा के फ्लोरीन तक पहला पीरियड जो है उसकी मैंने लिख दिए, ठीक है। सेकंड पीरियड को देखिए, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, से ज्यादा एल्यूमिनियम, से ज्यादा सिलिकॉन, से ज्यादा फास्फोरस, से ज्यादा सल्फर, से ज्यादा Cl। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड पीरियड में भी देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिख लीजिए इसको, मतलब केवल ऑर्डर बना लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन तक भी बढ़ता है। तो फर्स्ट पीरियड में भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, सेकेंड पीरियड में भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कोई आपको डिसऑर्डर नहीं मिल रहा है। थर्ड पीरियड को देखिए, थर्ड नहीं, अब ये फोर्थ पीरियड हो गया, सॉरी, कैल्शियम वाला पोटेशियम वाला। तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, जहां तक देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है। सर मैग्नीज में थोड़ा सा कम क्यों हुआ है? आपको कल वाली बात याद आनी चाहिए, मैग्नीज में थोड़ा सा कम होने का रीजन है उसका थोड़ा रेडियस बढ़ जाता है। याद है मैग्नीज का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा रहता, हल्का सा। इसका मैंने समझाया था आपको रीजन पिछली क्लास में कि 3D5 सेल जो होता है वो कैसा हो जाता है, ज्यादा शील्डिंग करता है। तो ज्यादा शील्डिंग करने से क्या हुआ, थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया, ठीक है। तो ये रीजन बन जाता है यहाँ पे Mn का, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक ये बढ़ रही है, Mn में थोड़ा सा कम है, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगी। क्यों? फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और रेडियस छोटा हो रहा है। तो Fe का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, रेडियस भी ज्यादा है। और आपको याद हो तो Fe, CO, Ni तीनों के रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल थे, ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस मैंने बताए थे, ध्यान में लाओ, नीट में पूछा भी गया आपको क्वेश्चन। तो बच्चों FeCO का ऑलमोस्ट रेडियस भी सेम है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इसलिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। देखिए 1.8 1.8 1.8। फिर कॉपर जिंक में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा कॉपर में बढ़ जाएगी, लेकिन जिंक में आपको फिर याद आना चाहिए कि जिंक में रेडियस एकदम बढ़ जाता है, जिंक का रेडियस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, कॉपर का भी बढ़ता है पर जिंक का और ज्यादा बढ़ता है, तो थोड़ा कम हो जाता है, रेडियस बढ़ने से जिंक का कम हो जाता है। तो अपने को एक जनरल सी बात याद रखना है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं इसे जनरल सी बात याद रखना है, ठीक है। पर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बतला दिया कि कैसे इसको समझना होता है। बोलो समझ आई बात आपको? ये बात समझ आई कि नहीं आपको? यस सर। हेलो। तो थोड़ा सा जो कल आपने रेडियस देखा है उस रेडियस को यहाँ पर रिलेट कीजिए। तो जब आप रेडियस रिलेट कर लोगे तो Mn में और जिंक में काफी रेडियस में डिफरेंस रहता है, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, और वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, और जब वो बॉन्ड बनाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ा जितना कि रेडियस बढ़ गया, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी Mn में और जिंक में। बाकी फिर बढ़ने लगी, देखो गैलियम, फिर जर्मेनियम, फिर As, फिर सेलेनियम और ब्रोमीन तक ये फिर बढ़ गई। तो आपको जो थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है Mn में और जिंक में, तो उनका रेडियस बढ़ने के कारण मिल रहा है। तो ये बहुत कुछ ऐसा आपको
नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने माइंड में डाल दिया, आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आप जब रिलेट करके कोई चीज को पढ़ोगे तो फिर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब आपको ध्यान देना है बेटा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाले ग्रुप पर। इस पर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आपको याद है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, सबसे कहां से देखना शुरू करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, फिर से स्कैंडियम से देखना शुरू करो। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम देखिए कम हो रही है, होना चाहिए, कम हो रही है, यही होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप से देखना शुरू करो, ग्रुप में देखना शुरू करो फर्स्ट से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम देखिए कम हो रही है, 1, 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7 कम हो रही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम ये कम हो रही है, अपन ऐसा मान सकते हैं कम हो रही है। बोले सर कैल्शियम स्ट्रांसियम में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो बहुत ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है, ठीक है, कम हो रही है ऐसा आप बोल सकते हैं। स्कैंडियम 1.3, इट्रियम 1.2, लेंथेनम 1.1 ये कम हो रही है। बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है इट्रियम के बाद, ठीक है, लैंथेनम के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए टाइटेनियम, जिरकोनियम, एफनियम, तो जो कम होना चाहिए कम तो हो रही है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है 1.4 से लगा के 1.3 तक, क्योंकि बीच में एलिमेंट लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, ठीक है, ये इसमें भी कोई बहुत खास नहीं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन इसमें भी डिक्रीज ही हो रही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहां पे आएगा, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर ध्यान दे दीजिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी में, जिंक, कैडमियम, मरकरी में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ये बात आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी में ध्यान रखना है, कंटिन्यू इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कैडमियम और जिंक, मरकरी में 4f का शील्डिंग रहेगा, और एकदम 4f का शील्डिंग बहुत कम होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, शील्डिंग कम होना, तो इसका रेडियस बहुत कम हो जाता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में उल्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस, जिंक, कैडमियम, मरकरी। देख लिया आपने? सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रुप पूछा जाएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटती नहीं है, बढ़ती है। इसका रीजन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्लस रेडियस कम हो रहा है, दोनों चीजें हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बोरान से एल्यूमिनियम तक घटती है बच्चों, पर फिर बढ़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जिंक के बाद 3D का शील्डिंग कम होता है, मरकरी के बाद 4s का शील्डिंग कम होता है, इसलिए उल्टा होने लगता है। तो बोरान से एल्यूमिनियम घटती है, फिर बढ़ने लगती है। देखिए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बोरान वाला ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोरान वाला ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कांस्टेंट है, देखिए कार्बन से सिलिकॉन तक घटी, फिर कांस्टेंट है, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ग्रुप आ जाता है ये वाला ग्रुप में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज होती है, बाकी फिर इंक्रीज होती है। ये यहां से फिर इंक्रीज होने लगती है। उसका इफेक्ट यही है कि रेडियस कम होना। आपको याद है, आपको लास्ट ईयर रेडियस का क्वेश्चन आया है, बोरान से बड़ा रेडियस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एकदम गैलियम कम हो जाता है, गैलियम से इंडियम थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन थैलियम और इंडियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है रेडियस का। तो उल्टा होने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, रेडियस कम, उल्टा होने लगता है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ग्रुप याद रखिए, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें भी पूरा उल्टा आ रहा है, ठीक है।
फिर बोरान के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बच्चों कार्बन से सिलिकॉन तक डिक्रीज होती है, यहाँ डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर इनमें कांस्टेंट है, यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बाद इंक्रीज नहीं हुई, कांस्टेंट रही। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पूरा डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। फिर यहाँ पे डिक्रीज होने लगा, उल्टा इंक्रीज इंक्रीज कांस्टेंट और फिर डिक्रीज। और उसके बाद तो फिर आपको मालूम ही है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और हैलोजन में तो आपने देख ही चुके हो, हैलोजन में भी बना लेना दोबारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ग्रुप है, फिर थोड़ा उससे ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों में इंक्रीज है, यहाँ कांस्टेंट है, ये डिक्रीज है, और यहाँ पर कंटिन्यू डिक्रीज है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उल्टा ऑर्डर इसका ये पूछा जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने? प्लीज नोट डाउन कर लिया इसको। हो गया कंप्लीट? तो दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन 3.5, उसके बाद है क्लोरीन 3, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट बराबर है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की, पहले नाइट्रोजन लिख लेते हैं और फिर फर्स्ट यहाँ पर क्लोरीन करते हैं, ये ऑलमोस्ट बराबर है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर, बोले फोर्थ पर क्योंकि इसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे कम कार्बन, कार्बन को ध्यान रखना है, कार्बन जो होता है वो 2.5 होता है कार्बन। फास्फोरस को ध्यान रखना 2.1 है। अब कुल मिला के वो फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला आप साइड ऑफ एटम समझ गए होंगे इतने में बात। दूसरा साइड ऑफ एटम मतलब एन ऑर्बिट, ऑर्बिट वाली बात भी ध्यान रखना, अब समझा चुका हूं पूरा। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये दो तो मैं समझा चुका हूं डिटेल में आपको, यही समझा, अब तीसरी बात समझा रहा हूं। फाई, फाई का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जिसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं। और फाई का मीनिंग होता है चार्ज अपॉन रेडियस।
इस पर, या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ये रिलेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, Fe+2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Fe+3, ये ज्यादा। कितने भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे Mn+2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Mn+3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +4 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +7। ये तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कि इसका कंपाउंड KMnO4 HMnO4 जो है वो एसिड बन जाता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान रखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। बोले इसका फायदा क्या? जब आप कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगी, जब मैं आपको हजन लॉ पढ़ाऊंगा। तो इसको लिख लो, कभी क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ध्यान रहे। जब ये ध्यान रहेगा तो आगे एसिडिक नेचर आप ऑक्साइड में आगे पढ़ाऊंगा इसी में, तो फिर वो आपको वहां पे फायदा देगा ये। और चौथी बात, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये आपको, हाइब्रिडाइजेशन। सब ध्यान से सुन लो। कार्बन sp3, कार्बन sp2 और कार्बन sp, पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उधर जब आप एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ेंगे उसमें ये आने वाला क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन sp3, इसमें S का कैरेक्टर होता है 25%, इसमें S का कैरेक्टर होता है 33%, इसमें S का कैरेक्टर होता है 50%। दो है, ये 50 ये 50, यहाँ 3 है, 2 ये है, एक ये, तो 33 है, तो 66 है। बच्चों ध्यान से सुनना, S ऑर्बिटल सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है। बहुत ध्यान से इस बात, S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो S कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में, और ये और दूर रहेगा। और न्यूक्लियस से जो जितना दूर रहेगा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम रहेगी। जो न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। बस यही फंडा है इसका। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बिकॉज ये 50% एस कैरेक्टर है, तो ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है, तो ज्यादा खींचेगा। ये कम हो गया, ये और कम हो गया, मतलब न्यूक्लियस से दूर हो गया, न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है। ये बात आपको समझनी है। तो आ गई बात समझ में? तो ये बढ़ेगी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। अब मैं पावर लिख रहा हूं, पावर भी लिखना है। देखो इधर, कार्बन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर है 2.5। ये जो आपने पावर लिखा है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कार्बन, नॉर्मली कार्बन sp3 की लिखते हैं 2.5 है। ये 2.5, ये थोड़ी सी बढ़ जाती है 2.75 हो गई है, ये 2.75 हो गई, और ये और ज्यादा बढ़ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है कार्बन sp की 3.3। ये देखिए 3.3। तो ये आपको नीट में पूछा गया है। जब आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में पूछा गया है नीट में।
और मैं बतलाता हूं, इसको ध्यान से सुनना। अभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर लिखा था, कार्बन से ज्यादा आपने लिखा था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा आपने लिखा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा आपने लिखा था फ्लोरीन। ये ऑर्डर आपने बनाया था। ध्यान से सुनना बच्चों, कार्बन sp3 सबसे कम, उससे ज्यादा ये देखो कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन उससे ज्यादा। पर अब ये जो कार्बन sp है, ये कार्बन sp से भी ज्यादा, क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.3 है, सामने देखिए। तो इसकी 2.75 है, इसकी 2.5 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन और कार्बन सबसे ज्यादा, ठीक है। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने अभी देखी कितनी, ऑक्सीजन की 3.5 है और फ्लोरीन की 4 है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये वाला, ये आप इसको बिल्कुल, अब इसको छोड़ दो, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन एसिडिटी बेसिसिटी के आते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगी। चलिए देखिए, मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन लिखा देता हूं। यहां पर कार्बन CH3, CH2 और H, ये ऐड कर दिया मैंने समझाने के लिए, ध्यान से देखें। CH3 ये एथेन है और ये कार्बन ये आपका sp3 है, ये sp3 कार्बन है। फिर मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, H को ऐसा लिख दिया केवल समझाने के लिए, ये देखिए sp2 है। फिर अमोनिया ले लिया मैंने, अमोनिया इसका H ऐसा लिख दिया समझाने के लिए, ये आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से ज्यादा एसिटिलीन ले लिया मैंने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए H ऐसा लिख रहा हूं, ये sp है। अब देखो आपको ये क्वेश्चन आया है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है। अब बताओ एसिडिटी का ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ये कार्बन सबसे कम इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये प्रोटॉन उतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ये प्रोटॉन और आसानी से निकल जाएगा, ये प्रोटॉन और आसानी से निकल जाएगा। ये sp है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन सबसे आसानी से निकल जाएगा, तो ये एसिडिक हो जाता है। ये एसिडिटी की रिएक्शन देता है। नीट में कितनी बार पूछा गया, आप इसका रिएक्शन NaNH2 से करोगे हो जाएगा, इसका रिएक्शन आप NaH से करोगे हो जाएगा, इनका नहीं होगा। इसका रिएक्शन आप सोडियम से करोगे हो जाएगा, आप इसका रिएक्शन AgNO3 NH4OH से करोगे हो जाएगा, इनका नहीं होगा। तो कितने सारे क्वेश्चन है, आप याद है सिल्वर एसिटिलाइट बनता है, आप इसके बहुत सारे रिएक्शन H के कर सकते हैं, इनके नहीं होंगे। तो एसिडिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एसिडिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा हो गई, इससे ज्यादा एसिडिक अमोनिया हो गया, अमोनिया से भी ज्यादा एसिडिक एसिटिलीन, और एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक वाटर है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण और ज्यादा एसिडिक है, और HF सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, HF सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। HF को तो अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कहने लगते हैं। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इस तरह से ये बन जाता है, वो इसी का ऑर्डर है। एक बार आपको नीट में ये पूछा गया है पूरा ऑर्डर, आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और एक बार आपको ये पूछा गया है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको एकदम मिल जाएगा, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लिखिए,
क्या क्लियर आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे गए, ये ऑर्डर भी पूछा गया और ये भी पूछा गया है, आप चेक करिएगा, है ना, ऑर्गेनिक में पोर्शन में जाके। तो इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट, तो मैंने आपको इसका एप्लीकेशन समझा दिया। अब पाउलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल। पहला लिख रहा हूं पाउलिंग स्केल, नहीं पहले मुलिकन स्केल लिख लीजिए। मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का तरीका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का एवरेज। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान से सुन लो। बट किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ले लीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लीजिए, दोनों की यूनिट सेम हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और उसका एवरेज ले लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगी एवरेज ऑफ द ionization potential and electron affinity of an atom is equal to electronegativity on Mulliken scale। Mulliken scale पर लिख लीजिए, Mulliken scale कहलाया है। अब Mulliken स्केल ये हो गया Mulliken स्केल। अब आपको दूसरा स्केल लेना है पाउलिंग स्केल। बस पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट आप यहाँ पे 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो IP प्लस ये अपान 2 इंटू 2.8, 2 इंटू 2.8, 5.6। तो ये आपका मूल पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। आपको दिया जाए तो आप निकाल सकते हो। क्लियर समझे? चलिए अब देखिए, ये आना नहीं है स्केल, लेकिन फिर भी अपन लिख लें, अच्छा रहता है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि हाँ यार हमने मुलिकन स्केल तो पढ़ा है, और मुलिकन स्केल तो बहुत सिंपल आता है। नेक्स्ट, अब जो मैंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकलवाया था, आपको वहां पे सिंपल बोल दिया था, उस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी बॉन्ड में आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे आपको ए और बी के बीच बॉन्ड दिया है, ए और बी बॉन्ड के बीच में आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है, मैं बी ए कर देता हूं, बी ए, मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बी की कम। आप ए और बी कोई भी लिख सकते हो, बी मैंने पहले कर दिया, ए बाद में। तो यहां देखिए ध्यान से, 16x से, x का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, माइनस, ध्यान देना बच्चों, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। एक्स सिंबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम, दोनों की साइन नेगेटिव है, मतलब माइनस कर देना। जैसे आपको HCl दिया जाए तो Cl की हो गई 3, H की हो गई 2.1, तो -16 इंटू एक्स से माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स से ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका स्क्वायर। ये बस आपको करना, ये फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो इस फार्मूले से आप किसी भी एटम
किसी भी एटम की किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम हो तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, F की है 4। तो बच्चों डिफरेंस आपका ये F से माइनस एक्स भी एक 4 माइनस 2.1, तो आपका 6 ये आ जाएगा परसेंटेज 16। 4 माइनस 2.1 तो ये हो गया 1.9 प्लस 3.5 1.9 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा HF में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। HF इज कोवेलेंट, ध्यान से सुनना, HF इज कोवेलेंट, बट इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, ये ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करना तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ये आप 100 माइनस इसे कर देना तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है माइनस कर देना, ठीक है, इसको 100 माइनस कर देना इसमें से, इसे लिख लेना और आपका ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तो कोवेलेंट। तो आपको ये भी मैंने लिखा दिया एल्डो, ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, पर कभी मतलब सिंपल लिख लो बस, कभी ध्यान आ जाए ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है तो उसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, तो ये आप लगा देना ये फार्मूला। तो इस तरह से ये फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं, लिख लो इसको। हो गया बेटा, हो गया बच्चों ये? यस सर। तो आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो गया। पढ़ना मतलब जितना मुझे पढ़ाना चाहिए, जितनी आपको जरूरत है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन कहाँ पर लगेंगे वो आपको हम समझाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर, जब बॉन्ड पढ़ाएंगे, बॉन्ड एंगल पढ़ाएंगे, तो बॉन्ड एंगल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे एक छोटा सा जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है ना ये वाला, तो बॉन्ड एंगल में एक लिख लो छोटा सा एप्लीकेशन, इसका ध्यान रखने के लिए बस। और ये नीट में पूछा गया, सब बहुत बार आया है, आपको ध्यान होना चाहिए ये वाला NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3 इनका बॉन्ड एंगल, इसमें NH बॉन्ड एंगल, अब इसमें NH3 है पर हम ये बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, इसमें PH बॉन्ड एंगल, PH2 बॉन्ड एंगल, इसमें ASH बॉन्ड एंगल, इसमें SBH बॉन्ड एंगल और BIH। तो बच्चों ये सबको याद होता है 107 डिग्री, ये कम हो जाता है 102, ये 101, ये 92 डिग्री और ये 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो ये इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। इस पर क्या होता है इधर देख लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, अच्छे से देखना, ये बाकी सारी चीजें तो इन पे सेम होंगी ना, इलेक्ट्रॉन पेयर सभी पे सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ये सारी चीजें सेम होंगी। मैं अब इसे आपको वैसे वहां पढ़ाऊंगा नीचे वाले में BIH में 90, ये देखो टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। यहाँ ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण अट्रैक्ट हो गए ये वाले, और अगर आप P में देखेंगे PH में, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये दूर है यहाँ पे। तो बताओ नीचे जाने पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रो नाइट्रोजन फास्फोरस AS SB और BI, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कम अट्रैक्ट होंगे, ये पास आ गए, ये देखो ये, तो इनमें रिपल्सन बढ़ गया, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे, तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसमें ये रिपल्सन कम होगा, ये देखिए इनके बीच क्योंकि दूर हो गए, इसमें और ज्यादा दूर हो जाएंगे।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे सेंट्रल एटम की कम होते जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, इनमें रिपल्सन कम होगा, ये रिपल्सन कम होगा, इसमें रिपल्सन सबसे हाई रिपल्सन। तो जब हाई रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो वैसे ये चीजें मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही ये कॉन्सेप्ट है, लिख दिया, बॉन्ड एंगल लिख दिए डिक्रीज होने पर, और ये आपका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि हो क्या रहा है, मोर रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही, देखिए ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, ये जब इलेक्ट्रॉन पास, ब्लू कलर के ढक्कन को इलेक्ट्रॉन मान लो, ये जब पास आएंगे तो इनमें रिपल्सन होगा, ये बढ़ जाएगा, और सोचो ये दूर हो जाए, ये ऐसे, इसमें ये दूर हो गए, ये दूर हो गए, तो इनमें रिपल्सन कम होगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, रिपल्सन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बोलो समझ आ गया, बोलो समझ आ गया ये कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। तो बस ये भी लिख डालो, वैसे बॉन्ड एंगल आगे पढ़ाएंगे भी। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कंप्लीट है, ठीक है। एप्लीकेशन तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में चलते ही रहेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। सर सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स